द बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस बिगेस्ट समर सेल, 50% तक की भारी डिस्काउंट, मेंस, विमेंस और किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स पर। लिमिटेड पीरियड ऑफर। शॉप टुडे। बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। बच्चे के साथ क्या क्या परेशानी थी? और बच्चे का जो परेशानी था सर ने अभी बताया था, जो पैरालिक जो होता है, हमको इतना तो नहीं पता, लेकिन जो सर बताए हैं तो हम दूसरे जगह दिखाए थे डॉक्टर से, तो उन्होंने पटना यहाँ से बोला यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। बच्चे को परेशानी क्या क्या होती थी? बच्चे को वोमिटिंग होता था, उल्टी, और मतलब जो है सिर्फ उल्टी की वजह से दूध पीती थी और उल्टी कर देती थी। दवाई भी नहीं, जो डॉक्टर जो दवाई भी देता था वो भी पीती तो उल्टी कर देती थी। और इसका जो है मतलब जिसकी वजह से डिहाइड्रेट हो गई थी, पानी सारा निकल गया था शरीर का, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हुआ। तो हम इस बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए थे, तो उन्होंने बोला बच्चे को जो इसको पटना लेके जाना पड़ेगा, इसका जो इलाज है पटना में हो पाएगा। लेकिन फिर हम घर पे जाके मतलब पता किए तो पता चला कि यहाँ जो है इसका इलाज हो पाएगा। तो फिर सर जो है बुलाए, तो कौन सर, किनके पास? डॉक्टर आयुष कुमार सर जी। तो इन्होंने बुलाए और फिर इसका जो है यहाँ पे लेकर आए। तो फिर ये अपनी तरह से मतलब दवाई जो चलाई, और उसके बाद ये 1-2 दिन के बाद दवाई चलाई, फिर जो है मतलब कंडीशन में ये आने लगी, ठीक होने लगी। तो फिर अपने हिसाब से फिर ऑपरेशन करके फिर ठीक कर दिए बच्चे को। अब ये ठीक से खाना पीना खाती है। बच्चा दूध पी बच्चे जो है अब जो दूध पीती है और ठीक से लेटिंग भी करती है, वोमिटिंग सब बंद हो गया है, अब ठीक है, और मतलब सब कुछ अब बेहतर हो गया है। आप इलाज से संतुष्ट हैं अपने बच्चे को देख? हाँ, और मतलब इतना जो है जो मतलब कि मतलब अब जो है यहाँ पे ये एकदम ठीक हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? अमरदीप कुमार। कहाँ से आए हैं? रचियाही से, बेगूसराय में ही रचियाही से आए। ठीक। डॉक्टर आयुष कुमार, पेडियाट्रिक सर्जन, सोमाया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरे सामने एक बच्चा है जो 27 दिन का बच्चा है, और इस बच्चे को कुछ बीमारी थी, तो यहाँ के डॉक्टरों ने उसे पटना रेफ़र किया था। और मेरा जो ये वीडियो है ये आप लोगों को संदेश देने के लिए है कि इस तरह की बीमारियां अब हमारे बेगूसराय में भी अच्छे से ठीक होती हैं, और इसके लिए अब पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपको बीमारी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो पेशेंट हैं उनसे भी बात कराएंगे कि बच्चे को क्या दिक्कत था और कैसे वो ठीक हुआ है। देखिए, ये बच्चा 27 दिन का है, और एक बच्चों में एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस करके, जो कि बहुत ही आम बीमारी है बच्चों में, और इसका इलाज बहुत ही सफल इलाज होता है इस चीज़ का। लेकिन इस बच्चे के साथ दिक्कत क्या था, एक प्रतिष्ठित अल्ट्रासाउंड सेंटर ने इस बच्चे के अल्ट्रासाउंड में 2 डायग्नोसिस दिया था। पहला था पाइलोरिक स्टेनोसिस का, दूसरा था इम्पाइमा इन गॉल ब्लैडर का। तो 1 महीने के बच्चे में इम्पाइमा गॉल ब्लैडर का होना ये एक सीरियस कंडीशन है। तो शायद इसी को देखते हुए डॉक्टर साहब ने इसको पटना भेजने का निर्णय लिया होगा। लेकिन ये बच्चा मेरे पास आया तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया और ठीक करने का इसको भरोसा दिलाया। बच्चे का पहले तो 1-2 दिन बुखार आया, और मैंने दूसरे जगह अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बता रहे थे कि इम्पाइमा ऑब्लिक स्लज हो सकता है, जो गॉल ब्लैडर में थिक बाइल होता है उसको स्लज बोलते हैं, तो ये हो सकता है। तो मैंने इसको 2 दिन 3 दिन तक इसके इलेक्ट्रोलाइट को नॉर्मल किया, और इसको हाई एंटीबायोटिक चला के इस बच्चे को नॉर्मल करने की कोशिश की। तो और इस दौरान मेरे दिमाग में चलता रहा कि मैं इसका गॉल ब्लैडर निकालूं, क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर में इम्पाइमा है तो उसका इलाज यही है कि गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाए। फिर मैंने इसके ऑपरेशन का डिसीजन लिया, और इंट्रा ऑप फाइंडिंग के आधार पे सोचा कि मैं डिसीजन लूँगा कि इसका गॉल ब्लैडर निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। तो देखिए, इसमें समझने की ये बात है कि अगर आप किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को फास्टिंग में रखते हैं, अगर जो
खाना उसका स्टमक से आगे नहीं जा रहा है तो उसका गॉल ब्लैडर ऑटोमेटिकली स्ट्रेसिस में रहेगा, काम नहीं करेगा, तो उसमें बाइल जमा रहेगा जो कि अपने आप मोटा होता रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में ये था कि ये दोनों कंडीशन हो सकता है, इम्पायमा भी हो सकता है या स्लज हो सकता है, जो कि इसके फास्टिंग स्टेट के कारण स्लज डेवलप हुआ है। तो लेप्रोटोमी करने पे इसके पाइलोरिक स्टेनोसिस को पहले करेक्ट किया गया, फिर इसके गॉल ब्लैडर को जांचा गया जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में पाया गया। इसके गॉल ब्लैडर को निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा संदेश ये है कि इस चीज़ के लिए इनको पटना जाना पड़ता, और एक पटना में एक अलग तरह की कठिनाइयाँ होती हैं दूसरे बड़े शहरों में, और क्या चार्जेस लगते, और एक आर्थिक पहलू भी होता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम लोग इन चीज़ों का इलाज बेगूसराय में ही कराएं, और जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट में और सुविधा के साथ संभव है यहाँ पे। तो आइए हम लोग थोड़ा बात करते हैं जो पेशेंट के गार्जियन हैं उनसे कि उनकी क्या परेशानी थी, बच्चे की क्या परेशानी थी, बच्चे की अब क्या स्थिति है, उस बारे में जानते हैं। दुल्हन के लिए खूबसूरत गहने सिर्फ केपी चंद ज्वेलर्स में। वेडिंग ज्वेलरी, मंगलसूत्र, चेन, रिंग, भारी दिखने वाले गहने कम वजन में, पूरी मार्केट से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। काली मंदिर के सामने बेगूसराय।